हेलो एवरीवन, मैं गौतम वर्मा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ट्रेंडी रैबिट। आज मैं अपना वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे बना रहा हूँ मैंने खुद फेस किया है वो इश्यूज़, और मेरे कस्टमर्स ने फेस किया है उसका परमानेंट सॉल्यूशन। अब उसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन कैसे निकालें, उस बेस पे मैं आज अपना एक वीडियो बना रहा हूँ। वो बेसिकली है क्या कि मैंने भी जब अपनी वेबसाइट बनवाई थी किसी से, तो वेबसाइट बनवाने के बाद फिर उनसे सर्विस प्रोवाइडिंग का अपना उनसे टास्क लिया, और उसके बाद वो होता क्या है कि हम सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं। सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट बनाने में एक लंबा चौड़ा टाइम लगा देते हैं। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर्स जो सिर्फ इसका वेबसाइट का ही काम कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं, वो जितनी उनकी कैपेसिटी होती है, सपोज़ उनकी कैपेसिटी है कि एक साथ 8 से 10 क्लाइंट को हैंडल करने की, वो जनरली जो मैंने देखा है वो 40 से 50 क्लाइंट्स ले लेते हैं। तो वो फिर उनको हर क्लाइंट का काम डिले करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें किसी भी क्लाइंट का काम टाइम पे नहीं हो पाता है। वो प्रॉब्लम मैंने भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेस करी थी, और मैंने अपने कस्टमर्स को देखा है। मैं बेसिकली अपने बारे में छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ। मैं मेनली टी शर्ट्स, हुडीज़ एंड स्वेटशर्ट्स का मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। एंड मेरे कस्टमर्स जो मेरे से टी शर्ट्स परचेज़ कर रहे हैं, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो टी शर्ट्स, हुडीज़ एंड स्वेटशर्ट्स जो परचेज़ कर रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट्स के लिए परचेज़ कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट किसी सर्विस प्रोवाइडर से बनवा रहे हैं। वो सर्विस प्रोवाइडर उनसे पैसे ले लेते हैं, वेबसाइट बना देते हैं, वेबसाइट भी चालू हो जाती है। उसके बाद अब उसमें वर्क करना, मतलब कि एसईओ पे काम करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना, मेटा ऐड लगाना, गूगल ऐड लगाना, एंड फेसबुक ऐड लगाना, एंड इंस्टाग्राम ऐड लगाना, और उस पर लिस्टिंग करना। उन सब में वो इतना ज़्यादा डिले करते चले जाते हैं कि फिर सेल टाइम पे नहीं आ पाती है। एक टाइम पे एक पोजीशन, एक पॉइंट एक ऐसा आ जाता है कि कस्टमर्स को लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा लगता जा रहा है, कोई आउटपुट आ नहीं रहा है, तो अब आगे इसको प्रोसीड करें कि ना करें। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद आउटपुट आता नहीं है। आउटपुट नहीं आया तो फिर उन्होंने क्या करते हैं कि वो काम ही बंद कर देते हैं। अब मैंने क्या अभी जो एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, इसमें मैं बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं टी शर्ट्स का मैन्युफैक्चरर, टी शर्ट्स, हुडीज़ एंड स्वेटशर्ट्स का मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर हूँ। मैंने अपनी एक पूरी वेब डिज़ाइनिंग की, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, एक डिजिटल मार्केटिंग की एक टीम खड़ी कर ली है। अब वो क्या करेंगे कि हमारे कस्टमर को किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो हमसे ही वेबसाइट बनवाएंगे। वेबसाइट बनवा के वेबसाइट का जो सर्विस प्रोवाइडिंग का जो जॉब है वो भी हमारी पूरी टीम करके उनको देगी। अब उसमें क्या रहेगा कि अब कस्टमर का पॉइंट है कि अब वो हमसे वेबसाइट, स्पेशली हमसे वेबसाइट क्यों बनवाए। रीज़न कि अगर वो हमसे वेबसाइट बनवा रहे हैं और प्रोडक्ट भी हमसे ही परचेस कर रहे हैं, कस्टमर से ज़्यादा हमारे ऊपर रहेगा पॉइंट कि हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट अगर सर्विस दे रहे हैं तो उनकी सेल आ रही है, और वो परचेज़ कहाँ से कर रहे हैं, परचेज़ भी हमसे कर रहे हैं। मतलब कि उनकी सेल आई तो उन्होंने अगर परचेज़ किया, हमसे ही परचेज़ किया, तो हमारा प्रोडक्ट भी बिक रहा है, वो भी हम प्रॉफिट के साथ सेल आउट कर रहे हैं। देन हमारा वेबसाइट डिज़ाइनिंग का टास्क एंड सर्विस प्रोवाइडिंग का, वेबसाइट डिज़ाइन में जो सर्विस प्रोवाइडिंग है, मेटा ऐड लगाना है, गूगल ऐड लगाना है, उसका टास्क हम उससे उनका चार्ज ले रहे हैं। और अगर हमने उनका काम टाइम पे नहीं पूरा कर पा रहे हैं, या उनको अगर हम प्रॉपर तरीके से सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, तो ओवरऑल सेकेंड पॉइंट जो आता है कि वो हमारे ही प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे हैं, तो अगर उनकी सेल नहीं आएगी तो फिर हमारा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। तो हमारे ऊपर एक पॉइंट ये रहेगा कि अगर उनकी जितनी अच्छी सेल आएगी उतना अच्छा हमारा, हमसे प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं तो उतना अच्छा हमारा सेल भी तो आएगी। तो आप अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट पे आप जो अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, एंड आपको टी शर्ट्स कहाँ से लेनी है, हुडीज़ कहाँ से लेनी है, आपको सब कुछ वन रूफ के अंदर हम सारा का सारा प्रोवाइड करेंगे। अब वही मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप किसी बाहर के किसी आउटसाइडर से अपनी
वेबसाइट बनवाते हैं, उनसे सर्विस लेते हैं। उनका काम है सिर्फ वेबसाइट बनाना और सर्विस प्रोवाइड करना। अब हमारे लिए क्या रहेगा कि अगर हमने आपको सर्विस प्रोवाइड ठीक से नहीं करी तो आप हम ही से प्रोडक्ट भी ले रहे थे। सर्विस प्रोवाइड अगर हमने ठीक से नहीं करी तो हमारा प्रोडक्ट भी तो ठीक से नहीं बिका। हम तो ये कोशिश करेंगे कि आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी चले कि आप हमसे परचेस कर रहे हो तो हम सेकेंडरी हमारी सेल भी उसी स्पीड से आगे ग्रो करे। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आप इसको ठीक से समझिए, ठीक से सोचिए। इसमें इस वीडियो में मेरे ऑफिस के और मेरा पर्सनल नंबर भी शो हो रहा है। आप किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कितना पैसा लगेगा वेबसाइट बनाने में, कितना पैसा लगेगा ये मेटा ऐड, गूगल ऐड चलाने में, सर्विसेज देने में, वो सब मैं अभी ऐसे वीडियो पे नहीं बता सकता हूँ कि रीज़न कि कौन कितनी कैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, किस वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, वो कितने पेजेस लाना चाहते हैं, उन सब के बेसिस पे ये पूरा डिसाइड किया जाता है, कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग। कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो 8-10 प्रोडक्ट पे वेबसाइट चला रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो 500, 800 या हज़ार प्रोडक्ट पे वेबसाइट चला रहे हैं। तो अभी मैं वीडियो में ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि वेबसाइट बनाने का मेरा ये कॉस्ट आएगी एंड सर्विस प्रोवाइडिंग की ये कॉस्ट आएगी। जितना ज़्यादा आपके पेजेस होंगे उस हिसाब से हम कॉस्ट बता पाएंगे। तो कॉस्ट के लिए आप हमको किसी भी टाइम पे आप हमको कॉल कर सकते हैं और हमारे ये जो नीचे नंबर शो हो रहे हैं उन पे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे और आप इस कॉन्सेप्ट को अगर ठीक से देखेंगे देन आपको भी क्लियर रहेगा कि आप सपोज़ आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका किसी दूसरी स्ट्रीम में कोई बिज़नेस है, आप अपना जॉब कंटिन्यू रखिए। मैंने कभी भी पिछले अपने किसी वीडियो में नहीं बोला है कि आप जॉब छोड़ दीजिए। जब तक आपका ये सेकंड इनकम, जब तक आपका ये अपना वेबसाइट एक ऐसे लेवल पे ना आ जाए, जब तक जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जिस लेवल पे भी हैं, कॉर्पोरेट में हैं, किसी भी लेवल पे हैं आप, और जो भी आपकी मंथली सैलरी आ रही है उसका कम से कम 5 to 7 टाइम्स ना आने लगे, तब तक मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कहीं जॉब छोड़ो और आओ। जब आपको लगे कि हाँ एक्चुअल 5 to 7 टाइम्स आपका आने लगा है जो आप जॉब कर रहे हो या अपना कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो, उसके बाद अगर इतना आने लगा है तब आप अपना जॉब छोड़ने का कोई डिसीज़न ले सकते हैं। अभी आप एज इट इज़ आप कंटिन्यू रखिए उसको और एक बार आप सोच के देखिए कि आप अगर उनसे ही आप वेबसाइट बनवा रहे हैं, उनसे ही सर्विस प्रोवाइडिंग ले रहे हैं, उनसे ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हम तो आपसे भी ज़्यादा सिंसियर होंगे कि आपकी वेबसाइट कैसे चले। रीज़न, आपकी वेबसाइट चलेगी, माल आप कहाँ से ले रहे हो, माल भी हमसे ले रहे हो, तो हमारा माल भी बिकेगा। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर को बार बार उनको फ़ोन करना कि भाई हमारी वेबसाइट पे काम हो रहा है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं, सेल आ रही है कि नहीं, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। वो सारा हमारा हेडेक है, वो सब कुछ हम करके देंगे। अगर हम अच्छी सर्विस प्रोवाइडिंग नहीं दे रहे हैं, हमको ना आप आगे रिकमेंड करोगे और ना आपकी सेल आएगी। आपकी सेल का मतलब, आप अगर हमसे टी शर्ट्स और हुडीज़ ले रहे हो, स्वेटशर्ट्स ले रहे हो, तो आपकी अगर सेल आएगी का मतलब किसका हुआ? हमारी भी तो सेल आई। आप हमसे ले रहे हो तो हमारी भी तो सेल आई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप एक बार इसको सोचिए, कॉल करिए, कॉस्टिंग समझिए। मैं आपको एक एक कॉस्टिंग पूरा बता दूंगा कि कैसी कैसी कॉस्टिंग आएगी, कैसे आपको स्टार्ट करना है और कैसे आपको एक बिग ब्रांड बन के इंडिया में या वर्ल्ड में लॉन्च करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, बस ये ज़रूर बोलूँगा कि आप अपने किसी नोन को ये वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर करो। सब्सक्राइब करना ये सारा आपकी मर्ज़ी है, मेरे कहने से सब्सक्राइब करना नहीं करना वो नहीं चलता है, आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप करिएगा, अदरवाइज़ एक है मेरा बस एक पॉइंट कि ये वीडियो आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।